कितने वायर का? 1 2 3 4 5 6 वायर का है। ठीक है, तो उसके दूसरा भी लगा होगा कोई? 2 4 6 2 ग्राउंड 2 सिग्नल 2 रेफरेंस होगा। सर ये 6 पिन का है टोटल बॉडी सेंसर, उसमें कोई दूसरा नहीं लगा? वही है टीपीएस? कुछ नहीं, बस टीपीएस के साथ में मोटर है, नहीं चेक होगा ऐसे, ऐसे चेक नहीं होगा जब तक इसका सॉकेट नहीं लगाओगे, जब तक चेक नहीं होगा। ये रेफरेंस वोल्टेज तो आएगा ना? रेफरेंस है ही नहीं इसमें। रेफरेंस मोटर की वायर जो है वो जब आएंगी जब सॉकेट लगेगा, जब तक नहीं लगाओगे तब तक इसका फॉल्ट कोड बना रहेगा, दोबारा ये नहीं चेक कर सकते। अब इसका सॉकेट लगाइए, अब इसमें फॉल्ट कोड आ गया, अब एक्सीलरेटर देता हूँ तो ये पेडल काम नहीं करेगा। निकालने के बाद है निकाला गया तो फॉल्ट कोड आ जाएगा ना? अब इसका फॉल्ट कोड आ गया, अब एक्सीलरेटर देने पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं एक्सीलरेटर देता हूँ, देखिए ऐसे करने से खोलना भी गुनाह हो जाएगा। तो और खतरा हो गया, कस्टमर ठीक है, के तुमने हमारी गाड़ी खराब कर दी। अब यहाँ पे देखिए इसका ऐसे फॉल्ट कोड आ गया, तो आपको फॉल्ट कोड इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, बैटरी की एक बार हटा देंगे। ये भी क्या बोलता है, सिर्फ मारे थे सर। ठीक है, मोबाइल की तरह रीसेट कर दी। आपने बैटरी की एक बार हटा देंगे, दोबारा इसकी आपको जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको नेगेटिव के साथ शॉर्ट कर देना। सर ये अभी जो बोले कि क्या बोलता है, एक्सीलेटर नहीं लेगा, तभी आप सेल्फ मारे थे या एक्सीलेटर से दबाए थे? सिर्फ एक्सीलेटर से। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लगाया पॉजिटिव को, और मैं इसको नेगेटिव को लगाऊं, देखिए बैटरी तो खुली हुई है। बैटरी अब होती तो यहाँ पे लगाता तो शॉर्ट सर्किट होता। अब क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी। जितने भी कैपेसिटर चार्ज थे, ईसीएम के, बीसीएम के, जो भी चार्ज थे, जिनको याद था कि इसका सॉकेट हटाए, उनको सब भूल जाएंगे। वो ऐसे लगा के रखना है। अब उसके पकड़े रखिए ऐसे, न्यूट्रल हो जाएंगे। कई बार इंजन लॉक हो जाता है बार बार सेल्फ मारने पे, तब आप रिसेट कर सकते हो। यूरिया डालते हो नया, यूरिया की रेंज नहीं बताता, वापसी रिसेट करना होता तो ऐसे कर सकते हो। ये रिसेट करने का तरीका ये है, लगभग 1 मिनट लगा ऐसे लगा के रखना होता है। बैटरी का वायर नेगेटिव 60 से? सेकंड। ठीक है, बैटरी का वायर नहीं, गाड़ी का वायर, जो गाड़ी की 2 वायर है ना, उन दोनों वायरों को आपस में टच करना है। बैटरी का पॉजिटिव जैसे खोल के नेगेटिव कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए शॉर्ट करते हो ना, तो वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, चाबी ऑन होनी चाहिए अंदर, तभी आप ये कर सकते हो। अगर चाबी ऑफ होगी तो डिस्चार्ज होंगे नहीं वो। ये हो गया। अब इतना था, हमने इसको डिस्चार्ज किया। अब देखिए मैं इसको पॉजिटिव लगाता हूँ तो एक आवाज सुनिएगा आप। मोटर चलना स्टार्ट, हाँ ऊपर नीचे हो रहा है पूरा चल गई। अब मैं एक्सीलरेटर देता हूँ गाड़ी में। ये भी सर कंपलसरी मेथड हो गया फिर तो। ये सर जब भी हम कलाकारी करेंगे उसके बाद हमें जरूर करना पड़ेगा। और निकालना है क्यों है? क्यों क्यों नहीं बिना निकाले चेक कर लोगे? बिना निकाले चेक हो गई, और निकाल के चेक हो गई। अरे अच्छा। निकालना है क्यों तुझे? सर गलती से निकल गया। हाँ सर, काम कर रहा है तो गलती से ये काम कर लेना है। ये वाला निकालना है क्यों? जरूरी है ना मेथड। ये एकदम बोला ना सर, निकालेगा तो फॉल्ट आ जाएगा। ये वाला जरूरी मेथड है रीसेट करने के लिए पूरी गाड़ी। निकालेगा तो फॉल्ट आएगा। स्कैनर में तो इसमें देखिएगा 2 वायर मोटर की है इसके ऊपर, 4 वायर सेंसर के। 4 वायर में क्या होगा, 2 सिग्नल, 2 सिग्नल, एक ग्राउंड और एक रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है, मोटर की वायर चेक करेंगे। पहले आप सेंसर की वायर चेक कीजिए। देखिए जो पतली पतली वायर है वो सारी किसकी है, सेंसर की। सेंसर की। जो मोटी वाली वायर है वो मोटर की। मोटर की। अब लगाइए, पीला ब्लो पहले किसमें क्यों रहे? ग्रीन की तरफ से लगी, क्योंकि ग्रीन वाला सेंसर की। अब लगाइए, ये सेंसर चेक गाड़ी कौन सी है? एक बार नेगेटिव में मल्टीमीटर लगा दिया सर 0.72। 0.72। ये क्या है, सर ये फ्यूल गिर रहा है। हाँ, ये क्या है, सिग्नल। सिग्नल देखिए मैं एक्सीलरेटर देता बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है सर, ये नहीं ये सेंसर काम कर रहा है। हाँ, वाल खुला। ठीक है, अब ये एक्सीलरेटर टीपीएस थ्रोटल पोजीशन सेंसर। दिया सर 5 वोल्ट आया। ये क्या है, रेफरेंस। ये रेफरेंस है। क्योंकि ये देखिए एक्सीलरेटर देने पे कम हो जाता है, नहीं, वहीं पे है ना। हाँ ये रेफरेंस, रेफरेंस को चेक करने के लिए, इधर से एयर फ्लो अंदर जा। एक मिनट क्या सर? रेफरेंस को चेक करने के लिए क्या करोगे, सेफ स्लाइड जी सर। लगाइए। हाँ, इसको बॉडी की तरफ रखिए, येलो कलर बॉडी सारा ये ग्राउंड आएगा।
जल गई यानी ये रेफरेंस है। हम्म चलिए अब आगे जाइए। रेफरेंस और ग्राउंड रेफरेंस दो होंगे ना इसमें, एक मिनट सिग्नल दो है दिया सर दो सिग्नल दो ग्राउंड दो रेफरेंस होंगे छः में तो 1.59 1.5 वाला ये क्या है? सिग्नल सिग्नल है दूसरे सेंसर का। ठीक है, अब देखिए बड़ा है सर ये दो सेंसर को दिए हैं बैकअप के लिए। अगर एक सेंसर काम करना छोड़ देगा तो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं लेगी। तो क्या करता है, दूसरा काम करता है बैकअप के लिए, आधे आरपीएम पे चलती है फिर गाड़ी। अच्छा मतलब एक्सीडेंट से बचा देगा ये आधे, हाँ। अच्छा अब ये बचा ये ग्राउंड जाएगा ब्लैक पहले चेक कर लेना, बताएगा नहीं, देखिए नहीं बताया कंटिन्यू करेगा। रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना सर? हाँ, रेजिस्टेंस होगी और इसको पॉजिटिव से लगा के चेक कर लीजिए। पॉजिटिव लगा, जल गया ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब इसमें दो वायर बच गई है। दो वायर किसकी है? मोटर की। मोटर की इस वायर में लगाइए, मोटर वाली में। मोटर वाली दोनों वायर टच नहीं होनी चाहिए, इसे मुड़ जाएगा। ठीक सर लगा दिया लगा दिया। अब एक वायर से मोटर चेक नहीं होगी। नहीं होगी ठीक है, इस वायर में क्या आ रही है? फ्रीक्वेंसी आ रही है। कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और पिन चाहिए अच्छा उसके साइड वाले में लगाने के लिए। पिन लाइए ना बाहर सिग्नल सबसे इजी मैं चलता है। पिन लाइए ना ये नोवल पिन जो हम लोग कर यूज कर रहे हैं शर्ट में जो रहता है मिल गया हाँ सर मिल गया सर लगा दो सिग्नल वायर पे। मोटर वायर पे दोनों मोटर की वायर पे लगे। जी सर ठीक है, अब इस पे टेस्ट लाइट लगा दीजिए दोनों वायरों पे। टेस्ट लाइट को यहाँ प्लास्टिक पे रख लीजिए या कहीं हाथ लगा हाथ में लीजिए। रखा ठीक देखिए टेस्ट लाइट जल रही है। जरे अब मैं एक्सीलेटर देता हूँ, कम ज्यादा होगी। देखिए ये कौन कौन सी पे लगाया? मोटर पे दोनों मोटर है। जी सर कम ज़्यादा हो रहा है सर? कम ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज, आपको कम टेस्ट लाइट या बिना टेस्ट लाइट के चेक कर रहे हो तो आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे लगाइए। 200 वोल्ट पे। 200 किया 200 पे किया, आप उस पे लगाइए। दोनों पिन को करंट नहीं मारेगा रखा कितना? जीरो 0 0 दोनों पे लगाने का। यस सर, एसी वोल्टेज पे तो है ना वो। यस सर, एसी वोल्ट पे 200 वोल्ट पे। ठीक है, अब मैं देखिए एक्सीलेटर देता हूँ। बढ़ रहा है सर, आ रहा 2.026। 3 पॉइंट तो जा रहा सर ऐसे कुछ बढ़ रहा है ना। हाँ तो ऐसे आप पीछे चेक कर सकते हो। या दूसरी चीज, आप अगर डीसी वोल्टेज पे चेक करते हो तो एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आती, हिलती रहती है वोल्टेज। डीसी वोल्टेज पे करके देखिए, जैसे 20 पे करके अगर दोनों पे लगाते हो तो यस सर, हो रहा है ना। अप डाउन अब बिना दबाए अप डाउन हो रहा है तो वो चीजें आती हैं। तो इससे अच्छा है एसी वोल्टेज या टेस्ट लाइट। या आपका बजट अच्छा है तो आप ऑसिलोस्कोप क्या चीज ऑसिलोस्कोप ऑसिलोस्कोप वो दिखाइए ना सर सर नाम सुन रहा है यहाँ पर क्या नए वाले सेंटर पे हाँ, नए वाले पे है। यहाँ पे तो बात कुछ नहीं होगा कि सर गए निकालने के लिए रेडी हुई नहीं निकालने के लिए तू देखोगे, तू क्लोज अप देखोगे, हम तो नहीं देख पाएंगे। नीचे में बहुत कम आता है नीचे में बहुत कम आता है होगा खराब होगा लेकिन सर दिखाएंगे देखेंगे तब तो खरीदने जाएंगे और मोड से नहीं पहले मेरे को तो समझ नहीं आया। ये समझ में आ गया आप पहले और मोड समझ लेते हैं या तो सही तो मोटर है। कर दिया ना अब देखिए ये हमारा जो कार सर्किट टेस्टर है। वीडियो ना ये तो बाइक वाला यही है ये ऑसिलोस्कोप की तरह ही है। फिर ये एक मल्टीमीटर है। ठीक है, जो कार सर्किट टेस्टर है कंप्लीट। जो आप मल्टीमीटर नहीं है तो इससे आप यूज ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। जिसको 5 वोल्टेज नहीं मिल रही उसको 5 दे देगा, जिसको ग्राउंड नहीं मिल रहा उसको ग्राउंड भी दे देगा। जिसका आपको सिग्नल फ्रीक्वेंसी में चेक करना है फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए, हर्ट्ज में चेक करना है हर्ट्ज में कीजिए। इसके अंदर कोई बैटरी तो नहीं आती, ये गाड़ी की बैटरी से चलेगा।
वायरिंग शॉर्ट का भी पता चल जाएगा ना। नहीं, वायरिंग शॉर्ट का नहीं। अगर ये है तो मल्टीमीटर की जरूरत ही नहीं है सर, कैश फ्लैट की। अगर ये है तो मल्टीमीटर की कोई जरूरत नहीं टेबल पे कैसे काम करोगे? है। बैटरी किसका कनेक्टेड है? ये बैटरी इसको पॉजिटिव नेगेटिव है। ये कितने का होगा सर? ये सर कोई 13-14 हज़ार रुपये का है। ठीक है। कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे आता है मल्टीमीटर, ऑस्किलोस्कोप, 0 to 5 वोल्टेज, एक्टिव टेस्ट, हर्ट्स, सेटअप। ठीक है। अब यहाँ पे आता है मल्टीमीटर। पहले तो मल्टीमीटर में देखिए, मल्टीमीटर में क्या चीज चेक कर सकता है? वोल्टेज, डीसी है, ओम, डायोड, डायोड, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये चीज तो हम मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं। आप देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते इसमें, इंटरफेस पे ही आते हो, अगर मैं बॉडी पे लगाता हूँ तो ये बता देता है ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये चीज है कि अब यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में जाता हूँ। देखिए, पॉजिटिव में कितनी वोल्टेज आती है? 12। नेगेटिव में कितनी होती है? 0। और आप कई बार ये बोलते हो कि माइनस के 12। ठीक है, वो -12 होते तो इसमें -12 क्यों नहीं दिखाता है? ठीक है, यानी ये वोल्टेज 0 और ये 12, तभी डिफरेंस बताता है। इसके बाद ओम, ओम चेक करने के लिए कि कितनी वायर चाहिए मल्टीमीटर की? 2। तो 2 वायर होनी चाहिए, तो 2 वायर ये हैं। इस वायर के थ्रू आप चेक कर सकते हो किसी की रेजिस्टेंस। जैसे हमें एक रिले की रेजिस्टेंस चेक करनी है, ठीक है, एक पॉइंट में पीछे वैल्यू नहीं दिखा रहा, ये चीज होगी। अब इसके बाद कंटिन्यूटी, सिर्फ कंटिन्यूटी किसकी आती है? नेगेटिव की। पॉजिटिव की कभी कंटिन्यूटी नहीं आती है। वो चीज सेम मल्टीमीटर की तरह। ये तो हो गया। इसके बाद डायोड था, डायोड हमें यहाँ से चेक नहीं करना। अब जाना है ऑस्किलोस्कोप। ऑस्किलोस्कोप में जो हमें ग्राफ देखना है वो ग्राफ देख सकते हैं। उसकी वैल्यू को इससे बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं, ये क्या बढ़ा रहा है? यानी आप कितना टाइम पीरियड देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ, अभी मोटर पे देखिए, हाँ मोटर पे लगाया, इसका ग्राफ यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये टाइम शो कर रहा है वहाँ पे, कितने देर में कितना अप डाउन हो रहा है। हाँ, एज पर टाइम। देखिए हो रहा है ना, ये डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल आ रहा है। कैसे आ रहा है? रुक रुक के। अप एंड डाउन। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है? कोई 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है। ड्यूटी साइकिल कितना है? 20-19। 20% का ड्यूटी साइकिल है, यानी 20% थ्रोटल बॉडी क्या है? खुली हुई है। अब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो यहाँ पे क्या होता है? उतना ही जितने खोलना चाहिए ड्यूटी साइकिल बढ़ जाएगा। एक बार खोल, अब देखिए 40, 55, 7। ठीक है, इतना परसेंटेज खुल गया और ये उतना ही डाउन आ गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब ये वाला देखिए कितना चल रहा है? 55, 57 कुछ चल रहा है, यानी इतने परसेंट ये बंद है। ठीक है, बंद कैसे देख सकते हैं? देखिए वो तो अभी यहाँ पे open बंद दिखता देखा है, इस वायर पे ओपन दिखता है। ये कैसे पता चलेगा सर? ठीक है, यहाँ का ड्यूटी साइकिल नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ का ड्यूटी साइकिल ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे ये चीज आती है। ये हो गया ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर वोल्टेज कम वोल्टेज देखनी है, कम वोल्टेज का ग्राफ देखना है तो ऊपर से देखिए, मैक्सिमम ये कितनी वोल्टेज तक दिखाएगा? 0.7। ठीक है, और मैंने किस पे सेट किया है? 1 वोल्टेज पे। अब मैंने कितने पे किया? 2, 3। यानी 12-50 वोल्टेज का ड्यूटी साइकिल देख सकते हैं। अब मैं इसमें देखता हूँ तो इसका देखिए 8 वोल्टेज पे 7, 6, 3 ऐसे ड्यूटी साइकिल चल रहा है। आप ग्राफ को छोटा बड़ा सर हमको चेक करना पड़ेगा क्या सर?
इसके ग्राफ से हमें क्या फायदा है सर? इसके ग्राफ से सिर्फ हमें ये फायदा है कि हमें पता लग जाता है कि आ रहा है, हमारे पास सिग्नल आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही है बस, और कुछ नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कम है ज़्यादा है, वो चीज़ हम इसमें नहीं चेक कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई फ्रीक्वेंसी वाली। इसके बाद ये ऑसिलोस्कोप तो फ्रीक्वेंसी को चेक करने का काम होता है। यानी मैंने ये बोला था जैसे कैंप पोजीशन सेंसर है, वो एकदम से ऐसे फ्लक्चुएट करता है तो उसके बीच की वोल्टेज मल्टीमीटर नहीं दिखा पाता। अगर उसी जगह पे ऑसिलोस्कोप हो तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज लेके चला जाता है। अब देखिए मैक्सिमम 12 वोल्टेज, और ऐसा सिग्नल उसका दिखा देता है, इतना जल्दी जल्दी की मूवमेंट भी दिखा देता है। यहाँ से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है वोल्टेज। आपके पास किसी सेंसर में वोल्टेज नहीं आ रही 5, तो आप इससे वोल्टेज दे सकते हो। जैसे अभी कितने वोल्टेज दे रहे हैं? 2.6 अब मल्टीमीटर से चेक कराते हैं। मल्टीमीटर की एक बार नेगेटिव में लगाइए, लगा हुआ है। अब देखिए कितनी है मल्टीमीटर में, 2.48 अब देखिए मैं इसको ऊपर वाले बटन से बढ़ाता हूँ, हाँ बढ़ गया। यानी मैं इससे सिग्नल भी दे सकता हूँ, वोल्टेज भी दे सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 0.5 के बीच का सिग्नल होना चाहिए, तो आप ये इसको 0.5 के बीच का सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ एक्टिव टेस्ट में, एक्टिव टेस्ट में क्या है, अगर आपने ऊपर वाला बटन दबाया तो क्या निकलेगी इसके अंदर से? पावर, और नीचे वाला बटन दबाया इसी वायर से दोनों चीज निकल जाएंगी। ठीक है, एम्पेयर सेट कर सकते हो आप इसमें कि कितने एम्पेयर की चीज चलानी है। जैसे 4 एम्पेयर मैंने सेट किया हुआ है, 3, 2 ऐसे एम्पेयर हम सेट करके इसको चला सकते हैं, मैक्सिमम 18 एम्पेयर तक। अगर 10 एम्पेयर से 8 एम्पेयर से ऊपर का करंट गया तो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा उस चीज़ को, चलाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हमने एम्पेयर सेट किया तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें जाते हैं, जैसे पल्स पे। देखिए ये टूल खराब हो रखा है, कैसे? एम्पेयर पे लाके इसको बॉडी के साथ शॉर्ट कर दिया तो क्या है, ये खराब हो जाएगा। क्योंकि एम्पेयर का अगर इसके साथ भी यूज करोगे तब भी ये खराब हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में एम्पेयर ज़्यादा है, ये 18 ही ले सकता है। तो वो चीज़ है, आप इससे किसी को पॉजिटिव दे सकते हो, किसी को नेगेटिव दे सकते हो। इसके साथ एक्सटेंशन वायर आती है, आपने एक बार इसके साथ वायर जोड़ दी तो आप पीछे तक कहीं भी काम कीजिए गाड़ी में, आपको ना तो कहीं से पॉजिटिव लेना ना कहीं से नेगेटिव लेना, आप दूसरे को बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव दे सकते हो। जैसे ये वायर है, ये वायर अपने साथ नेगेटिव लेके चलती है, इस वायर में अभी नेगेटिव है, देखिए। ठीक है, यानी ये वायर नेगेटिव दे सकती है। इसमें आता है हर्ट्ज, ड्यूटी साइकिल, कितना फ्रीक्वेंसी और कितना ड्यूटी साइकिल चल रहा है, जैसे इसमें दिखा रहे थे। देखिए कितना है, 21 हर्ट्ज 500। अब एक्सीलेटर देना है इसमें, यही सही है। ये तो मल्टीमीटर रजनीकांत है। अब देखिए 100% का जा रहा है, ऐसे ड्यूटी साइकिल हम देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो ये चीज़ ठीक है सर। इसको चलाना तो ऐसे इसका यूज हम कहाँ करेंगे सर? क्या जरूरत पड़ेगा ऐसा कि इसको हमको सब खरीदना में यूज पड़ेगा? कर सकते अच्छे काम आप हैं, शोबाजी करने के जहाँ भी यूज करना है, मतलब टोटल गाड़ी पे कहीं भी यूज कर सकते हो। देखिए आपका बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार मल्टीमीटर से सेंसर चेक करने आ गए, सारी चीजें मल्टीमीटर से आ गई, तो 150 रुपए मल्टीमीटर से भी आप काम कर सकते हो। और दिखावा करना है, चाहे आप 1 लाख रुपए की चीज रख लीजिए, उससे भी दिखावा कोई देगा। मतलब नहीं बनता। तो वो चीजें, अब देखिए आपने थ्रोटल बॉडी पहले किससे चेक की है? मल्टीमीटर टेस्ट लाइट से। तो इससे कौन सा अलग हो गया? तो ही बता रहा है। तो वही चीजें आप उनसे चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, ये चीजें आती है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं यहाँ पे पैसा आ जाए तो ले लेना है। हाँ, ठीक है। सेटअप में जाके तो यहाँ पे आपको इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल काम तो कर रहा है, एक्यूरेसी कैसे लाएगा? अब एम्पेयर का टूल क्लैंप मीटर आता है, उससे क्लैंप मीटर से आप एम्पेयर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टूल का यूज क्यों करें? तो वो चीजें जैसे कि वो मल्टीपल काम करता है ना, तो उसका मल्टीपल का काम क्या है? जैसे ये टूल है, ये टूल मल्टीपल काम कर रहा है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं ले पा रहा। अब जो एयरबड्स है वो पावर बैंक का थोड़ी काम कर देंगे, पावर बैंक एक अलग है। वो अगर पावर बैंक लेना तो पावर बैंक ही लीजिए, उसके साथ दूसरी एक्सेसरीज क्यों ले रहे हो?
कि एक ही चीज दो काम करेगी। तो ये चीजें यहाँ पे जैसे ये टूल है, ये टूल वोल्टेज भी दिखाता है, डायोड कंटिन्यूटी ये भी दिखाता है, ऑसिलोस्कोप को भी कम करता है, आपकी वोल्टेज भी दे सकता है किसी को। और आपका जैसे किसी को ये चेक करना हो, जैसे सेंसरों को वोल्टेज देनी है 5 वोल्टेज वो दे देगा, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये चेक करनी हो तो ये एक्टिव टेस्ट करना वो कर सकता है। तो फिर तो सर इससे जो है हम ऊपर में सेंसर चेक कर सकते हैं, हाँ बाहर आप चेक कर सकते जो हो, मल्टीमीटर से हम चेक नहीं कर पा रहे थे। वो उनको चेक कर सकते हो। तो सीधी सी बात है सर कि ये तो काम हो जाएगा, मतलब सस्ते नहीं पड़ जाएंगे हाँ। एक टेस्ट लैब में मल्टीमीटर। हाँ। ये पैसा होगा तो मतलब जो आएगा गाड़ी बरामद उससे पैसा ले ऐड सकते हैं इससे ले बस दिखा वो के। दिखावा कर सर जो ऊपर से वायरिंग जो शॉर्ट रहती है वो चेक करने वाला वो अलग आता है, वो अलग रहता है। वो ये कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे एसीएम या कोई काम कराने के लिए मल्टीमीटर सही है हमारे लिए। हमने एसीएम लगाया हुआ है छोटा गाड़ी में, ये कैसे पहले पता चले क्या है नहीं है। स्कैनर से तो मार्केट में पहले जाओगे तो सब आप कुछ उस पता गाड़ी में चल ये चीज चेक कीजिए किस वजह से ईसीएम खराब हुआ था। आपके पास ईसीएम आया, आपने बोला कि नया ईसीएम लगाया, पहले तो आप चेक तो करोगे ना किस वजह से ईसीएम खराब हुआ था। तो उसको कैसे आप check ईसीएम का करेंगे? काम तो कर रहे हो ना, आपके पास मैं ईसीएम लेके आऊंगा, आपको बोलूंगा कि ईसीएम ये बताना किस वजह से खराब हुआ था, आप जब भी तो बताओगे। अब आप ने ईसीएम देखा ही नहीं कि ईसीएम में क्या फॉल्ट था और आपने एकदम से ईसीएम लगा दिया, तब तो खराब होगा ना। जैसे हम घर में कोई बल्ब लगाते हैं, कुछ लगाते हैं तो पहले श्योर तो करते हैं कि क्या चीज हुई थी, डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। तो वो चीजें आप अगर बोलोगे सिस्टम आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें पता लग जाएगा, कोई रिले फ्यूज ये चीजें, तो इन चीजों को हम निकाल लेंगे, उन चीजों से हम कंटिन्यूटी अक्सर दूसरा लगाएगा वो भी खराब हो जाएगा नहीं। तो पहले मतलब गाड़ी में लगा हुआ मत चेक कर सकते हैं सर। पहले आप उस चीज को चेक कीजिए कौन सी चीज शॉर्टेज है। जैसे इंजेक्टर सेक्शन शॉर्टेज हो सकता है, इन चीजों को पहले चेक कीजिए, रिले को चेक कीजिए, पहले फ्यूज उड़े हुए मिलेंगे, ठीक है, फ्यूज क्यों उड़ा था वो चीज चेक कीजिए, तो फिर जाके ये चीजें लगेंगी। चेक करने के बाद ही सब कुछ लगाने का, उसके पहले कुछ लगाया तो सब कुछ हो गया बर्बाद। सही बात है सर की बात सही है। 6 वायर का हम क्या करेंगे, इससे में फॉल्ट है, इससे में निकाल दिया, दूसरी गाड़ी का लाओ लगा दिया और दूसरा भी चल जाएगा। नहीं, दो मोटर की है, मोटर का है। 2 मोटर का वायर है, बचा 4, एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है। हाँ बचा 3 में से एक रेफरेंस है, बचा 2, दोनों सिग्नल है। अच्छा ग्राउंड और रेफरेंस कॉमन है। हो गया ना। मोटर का एक मोटर